नमस्कार, मैं हूं कमरुद्दीन। WKH न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की खबरों पर। दोस्तों, आज हम रूबरू हो रहे हैं अजय त्रिपाठी यानी उर्फ मुन्ना। ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रभारी प्रत्याशी 172 यानी लखनऊ उत्तर विधानसभा क्षेत्र के आगामी चुनाव के हैं। और आज इनसे हमारी बात पे जो चर्चा हुई, उस चर्चा को सुनिए कि कैसे राजनीतिक क्षेत्र में हलचल होती है। सर, आपका परिचय क्या है? अजय त्रिपाठी मुन्ना। मैं लखनऊ उत्तर विधानसभा से आगामी विधानसभा में प्रत्याशी हूँ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी शिवपाल जी के पार्टी से आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आज आप हमारे WKH न्यूज़ 24 का इंटरव्यू दे रहे हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि बीजेपी की सरकार बने नियर अबाउट 4 साल से एबव हो रहा उत्तर प्रदेश में, और सरकार दावा कर रही है कि हमारे शासनकाल में हमारे उत्तर प्रदेश की जनता हर चीज़ में संपन्न है। बट जब हम ज़मीनी स्तर पे इनका सर्वे करते हैं तो बहुत से प्रॉब्लम सामने आते हैं। तो आप ज़मीनी स्तर से जुड़े एक नेता हैं और बेहतरीन तजुर्बा रखते हैं, समाजसेवी भी हैं, तो क्या कहना है, क्या समस्या जनता ने आपके सामने ये चीज़ रखी है कि कितना हम खुशहाल हैं या कितना बदहाल हैं? पहले तो आपने हमको बुलाया, इसलिए आपका और आपके चैनल का हम स्वागत करते हैं। और आज हम बैठे हुए पुराने लखनऊ के हुसैनाबाद के DP बोरा प्लाट के पास। हम पहले हुसैनाबाद की बात करते हैं। पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसमें हमारे नेता माननीय शिवपाल यादव जी स्वयं मिनिस्टर थे। उस समय ये सतकंडा से लेकर के दौलतगंज, काशी विहार, हुसैनाबाद तक की सड़कें बनी थी आज़ादी के बाद अच्छे तरीके से। हम आज आपसे ही पूछना चाहते हैं और हुसैनाबाद की जनता से पूछना चाहते हैं, 4.5 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, हुसैनाबाद में कौन सा विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या लोकल विधायक ने कराया है? या दौलतगंज, काशी विहार, मोहनीपुरवा क्षेत्र में ऐसी कौन सी सड़कें, नालियाँ हैं, गलियाँ हैं जो विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया है? ये लोकल की बात कर रहा हूँ। बगल का भी पीपे वाला पुल है, इतना बड़ा आंदोलन मैं स्वयं कर चुका हूँ, उसी पीपे वाले पुल पर धरना दे चुका हूँ। बड़ा काम था। यहाँ क्षेत्र की जनता और फजुल्लागंज की क्षेत्र की जनता काफ़ी दूर घूम करके जाती आती है। आपकी सरकार जब थी यहाँ पे तो उनके ऊपर ये आरोप लगता था, बहुत से आदमी संतुष्ट नहीं थे आपकी सरकार से, उसके बारे में क्या कहना आपको? देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में रहने के पहले हम समाजवादी पार्टी में स्टेट सेक्रेटरी थे और इस लखनऊ उत्तर विधानसभा के मैं भी प्रभारी रहा हूँ। और जहाँ तक रही विकास की बात, PWD विभाग से सड़कें बनी है। ये जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, सतकंडा से लेकर के दौलतगंज, काशी विहार, मोहनीपुरवा की सड़क आदरणीय शिवपाल यादव जी PWD मिनिस्टर थे, उसी कोटे से बनी है। बंदे वाली सड़क उसी समय की देन है, PWD से बनी है, उसके मंत्री माननीय शिवपाल यादव जी थे। आप मेन पुल जो खतरे के बगल वाला पुल है, वो पुल भी समाजवादी पार्टी के दौरान माननीय शिवपाल यादव जी के विभाग से बना है। भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा विकास इस अपने 4.5 साल के सरकार में कराया है, ये हम जरूर भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय विधायक जी से और सरकार से पूछना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी जब तीसरा बजट 2019 में पेश किया था तो उन्होंने विकास की पूरा पिटारा खोल दिया था। उस पिटारे में ये देखा गया था कि अब हर तरफ से हरियाली दिखाई पड़ेगी, बट जनता कह रही है कि हम बहुत परेशान हैं। तो उस बजट के बारे में क्या कहना आपका? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, जनता का विकास तो नहीं हो पाया। 14 साल भारतीय जनता पार्टी कोमा में रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास जरूर हो गया। मैं 1-2 मिनट में बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 14 साल के बाद उत्तर प्रदेश के सत्ता पर आई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेबें खाली थी। सबसे पहले गड्ढा भरने के नाम पर उत्तर प्रदेश के खजाने को खाली किया गया और वहाँ से लेकर के आज तक विकास सचिवालय में दिखता है,
विकास फाइलों में दिखता है, लेकिन विकास लखनऊ के सड़कों पर नहीं दिखाई पड़ता है। हम भी लखनऊ में से जनता से जुड़े नेता हैं, हम यहाँ से मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं, व्यापारियों के नेता हैं, इंडस्ट्री वालों के नेता हैं, और कहाँ विकास दिखाई पड़ रहा है? विकास भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर दिखाई पड़ रहा है, विकास भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली कार्यालय पर दिखाई पड़ रहा है, जहाँ 5 सितारा होटल जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बन गए हैं, वहाँ बस विकास। आपसे मैं जानना चाहता हूँ माननीय नेताजी कि जैसे कि बीजेपी की, चलिए ठीक है मैं बात कर लेता हूं कि कागज पे ही विकास दिख रहा है, विकास जमीनी स्तर पे नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर बात करें माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का, तो माननीय प्रधानमंत्री जी तो एक एक्सपीरियंस होल्डर आदमी हैं, उन्होंने गुजरात में विकास कराया और विकास करा करके वो देश संभाले हुए हैं। तो उसके बारे में क्या कहना है, देश कितना आपके नज़र में प्रगति कर रहा है? ये देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी या सरकार से पहले चुनाव में गुजरात मॉडल की ही चर्चा थी। गुजरात मॉडल क्या है? अब जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आई, उत्तर प्रदेश में आई, अन्य स्टेट में आई, जो भारत का पैसा है, अन्य स्टेटों का पैसा है, वो पूरे प्रदेशों से गुजरात ले जा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। देश के जितने सर्वोच्च पद हैं, उन सारे पदों पर गुजरात के ही IAS IPS आज के डेट में विराजमान है। जितने स्टेट की सरकारें हैं, वहाँ पर जो ठेकेदारी है वो गुजरात के ठेकेदार ठेकेदारी कर रहे हैं। आज पूरे देश का पैसा गुजरात जा रहा है। एक प्रदेश के विकास से क्या उत्तर प्रदेश में विकास आपको कहीं से लगता है दिखाई पड़ेगा? हम तो देश की जनता से मांग करेंगे कि आज पूरे देश का पैसा सिमट के गुजरात जा रहा है, तो अन्य प्रदेशों में विकास कैसे होगा? बहुत अच्छी बात कही, लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे शिवपाल जी और अपने अखिलेश जी इस वक्त बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए कि चेंजिंग आवे, समाज एक फ्लेवर चाहती है, उब चुकी है इस सरकार से, जैसा कि लोगों का कहना है। तो इसके बारे में क्या कहना है कि 2022 का इलेक्शन जो होगा, उस इलेक्शन में क्या चाचा और भतीजे दोनों मिलकर के साथ लड़ेंगे, या इनके अंदर न इत्तेफाकी जैसे पहले पारिवारिक को लेकर के पैदा हो गई है, ये रहेगी? क्या कहना है इसके बारे में आपका? देखिए, गठबंधन के सवाल पर बहुत ज़्यादा बोलने का हक और अधिकार हम लोग को नहीं है। हमारे नेता माननीय शिवपाल यादव जी उत्तर प्रदेश के अगड़े पिछड़े दलित अनुसूचित सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं, और सदैव उनके और आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी के नज़रों में देश हित और प्रदेश हित और जनता का हित सर्वोच्च रहा है। जनता के हित में, देश के हित में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश से बेदखल करने के लिए जो बेहतर समझेंगे वो माननीय शिवपाल यादव जी निर्णय लेंगे। और आपको इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अभी तक 100 प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के विभिन्न विधानसभाओं में उतार चुकी थे। मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ लखनऊ उत्तर विधानसभा में माननीय शिवपाल यादव जी के पार्टी से। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए जो बेहतर होगा वो शिवपाल जी करेंगे, और हम लोग उनके साथ रहेंगे। आपकी सरकार अगर आ जाती है तो जनता को कैसे आप संतुष्ट करेंगे? निश्चित तौर पर 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और 7 साल की देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में किसानों की दुर्दशा की है, उत्तर प्रदेश में नौजवानों की दुर्दशा की है, उत्तर प्रदेश में उद्यमियों व्यापारियों की दुर्दशा की है। अगर हमारी सरकार बनती है, हमारे नेता ने पहले कह रखा है 300 यूनिट तक बिजली हम मुफ्त देंगे, हर परिवार में एक लोगों को रोजगार देंगे, हम उद्योग को बढ़ावा देंगे, हम व्यापार को बढ़ावा देंगे, हम जो गरीबी में तमाम गरीबों को आज परेशान किया जा रहा है उस परेशानी को रोकेंगे। जो भ्रष्टाचार पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, हम उस भ्रष्टाचार पर नकेल कसेंगे। लेकिन बीजेपी का कहना है, उनके लोगों का कहना है, उनके मंत्रियों का कहना है कि सपा के शासनकाल में जितने भ्रष्टाचारी और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे उनकी तादाद बढ़ गई थी। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ये जितने भी भ्रष्टाचारी और अत्याचारी अहंकारी लोग थे वो बिलों में घुस गए हैं। इसके बारे में क्या कहना आपका? देखिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की देश में और प्रदेश में सरकार है, हम उस ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि एक बार देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटे। आज नमामि गंगे का अगर एक बार जांच करा दिया जाए, गंगा घोटाला, आज एक बार जांच करा दीजिए गड्ढा घोटाला, ये अरबों खर्च इसी ने देश को खोखला कर दिया। और इतने भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल चले जाएंगे जब सरकार इनकी बदलेगी, आप सोच नहीं सकते। एक बार अगर आप सर्वे कर लें हुसैनाबाद में, दौलतगंज में, काशी बिहार में करप्शन के बारे में,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले जो काम आसानी से हो जाया करते थे, आज उसकी जो दलाली है, उस पर जो भ्रष्टाचार है 10 गुना बढ़ गया है। ये जनता कह रही है उत्तर प्रदेश के। जब इस सरकार के बारे में कोई आदमी इसके कार्य जो है क्रियाकलाप का विश्लेषण करता है तो इसके ऊपर बदले की भावना से तमाम मुकदमे ठोक दिए जाते हैं, उसके बारे में क्या कहना आपका? ये देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक विपक्षी दल के लीडरों को, जर्नलिस्ट भाइयों को, वकील भाइयों को और तमाम जो सामाजिक दुनिया में काम करने वाले लोग हैं, उनको समय समय पर अपनी बात रखने का हक और अधिकार था। जब विपक्षी दल के लोग, मीडिया के लोग किसी मुद्दे को, जो ज्वलंत मुद्दा है जिसका निराकरण होना चाहिए, जब वो सरकारों के सामने रखते थे तो उसका निराकरण हो जाया करता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जब कोई विपक्ष का नेता जनता की समस्याओं को उठाने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर मुकदमे लादने का काम कर दिया जाता है। मेरे ऊपर स्वयं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 7 महीने में 5 मुकदमे करने का काम किया है। मेरी गलती मात्र इतनी है कि लखनऊ शहर की सड़कों पर हम भी जनता की आवाज़ उठाते हैं, जनता की हम बात करते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र में ये अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र को कुचलने का काम किया जा रहा है, लोकतंत्र की छवि को धूमिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए WKH न्यूज़ 24/7। नई सोच, निष्पक्ष आवाज के साथ देखिए और जानिए देश दुनिया के हालात। नमस्कार।